बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बीफ पुलाव बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बीफ पुलाव बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीफ पुलाव बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया था। इसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 कदर मोटी इलायची, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 अदद बादियान के फूल डाल के मैंने इसको गला लिया था। तो ये मैंने इसकी यखनी अलग कर लिया। ये हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमें 1 अदद बड़ी साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, आधी प्याली हमें दही की चाहिए, 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 अदद टमाटर बारीक चॉप किए हुए, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। इसके अलावा हमें 1 चम्मच धनिया पाउडर चाहिए, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हमें 1 चम्मच नमक चाहिए, 1 चम्मच बिरयानी मसाला। ये आधा किलो चावल है, इनको मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लिया और इनको भिगो के रख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसलिए में हम 2 चम्मच जो है वो घी शामिल कर लेंगे। घी गरम होने के बाद इसमें प्याज शामिल कर लेंगे और प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये शामिल कर लेंगे। पानी डाल लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर लिया है और इसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्चियाँ और टमाटर भी डाल देंगे। और इसमें हम ये सारे ड्राई मसाले शामिल कर लेंगे। और मसाले को जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी यखनी शामिल कर लेंगे और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। हम इसमें ये बीफ शामिल कर लेंगे। बीफ को भी मसाले के साथ हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं बीफ को मसाले के साथ भूनते हुए। अब हम इसे दही शामिल करेंगे अच्छी तरह से फेंट के और दही के साथ जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे। तेज आंच पे हम दही को अच्छी तरह से बीफ के साथ भून लेंगे। दही अच्छी तरह से भून चुका है। देखिए हमारा बीफ का मसाला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। तो ये एक प्याला मैंने इसके साथ जो है वो चावलों की फरमाइश की थी, तो मैं ये 1 प्याला हमारे पास यखनी है तो ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। 1 प्याला यहाँ हम पानी का डाल देंगे, यानी कि आधा किलो हमारे पास चावल थे तो हम 1 लीटर जो है वो पानी इसमें शामिल कर, इसमें हम 1 बाउल पानी का शामिल कर लेंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गया, इसमें हम चावल शामिल कर लेंगे। तो चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकने देंगे। चावलों का पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया। तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर से नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें शामिल कर लें। तो अभी हम थोड़ी देर और इसको पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से पानी जो है वो खुश्क हो जाए। चावलों के अंदर पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम लगा देंगे। तो हम इसे 10 मिनट के लिए जो है वो हाई फ्लेम पे दम लगाएंगे। फिर हम इसे स्लो आंच पे जो है वो 10 मिनट के लिए दम पे लगा रहने देंगे। बीफ पुलाव को जो है वो दम आ चुका है। ये देखें बीफ पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा बीफ पुलाव तैयार हुआ है। देखिए कितना ज़बरदस्त और खिला हुआ जो है वो हमारा बीफ पुलाव तैयार हुआ है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा बीफ पुलाव तैयार हुआ है। बहुत ही आसान सी रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है बीफ पुलाव की। ये हमारा ज़बरदस्त सा बीफ पुलाव तैयार है। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।